नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन और बेहतर हो जाता है। राशि की बात हम आगे करेंगे ही, लेकिन साथ ही ये भी जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार। आज फाल्गुनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। यह तिथि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। फाल्गुन मास को भक्ति, साधना और आत्मचिंतन का समय माना जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का कई स्थानों पर व्रत, पूजा और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का विशेष विधान है। मान्यता है कि आज के दिन किया गया जप, तप, दान से मानसिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। आज के दिन का राहु काल का समय सुबह 8:30 से 9:53 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या यात्रा आरंभ नहीं करना चाहिए। और चलिए अब हम बात राशियों की करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ रहने वाला है स्वामी जी से। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कार्य क्षेत्र में प्रगति के संकेत लेकर आएगा, लेकिन इसके लिए आपके अपने प्रयास में तेजी लानी होगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने कामों के प्रति अधिक सजग रहना चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन भी लाभकारी रहेगा। व्यापार में कर रहे जातकों के लिए बड़ी डील आज अंतिम समय में अटक सकती है, इसलिए हर दस्तावेज और शर्त को ध्यान से जांचकर आज किसी को धन उधार देने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे वापस मिलने के योग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है। सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को पूरे मन से मेहनत करनी होगी, तभी उन्हें मनचाहा परिणाम मिल पाएगा। आलस्य और टालमेल करने से आपको नुकसान हो सकता है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना हो सकती है, लेकिन जरूरत है तो आप अपने सीनियर्स की बात मान करके ही आगे बढ़ें। इसके साथ ही आज किसी को उधार देने से भी बचना आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा, नहीं तो वो पैसा रिटर्न आने के चांसेस कम बन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात वृषभ राशि की करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। कुछ मामलों में आपको सफलता और संतोष मिलेगा, तो कुछ कार्यों में रुक सकते हैं। किसी पुरानी या नई योजना में आपको अपेक्षित लाभ मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। संपत्ति से जुड़ा कोई सपना भी आज पूरा हो सकता है, जैसे घर, जमीन या वाहन की खरीदारी करना आज आपके लिए बेहतर होगा। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई व्यक्ति यदि आपसे धन उधार मांगे तो विनम्रता से मना करना ही बेहतर रहेगा, अन्यथा पारिवारिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी अधूरे काम के कारण आज आपका मन परेशान रह सकता है। यात्रा के दौरान सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो।
वृषभ राशि के जातकों, आज मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। एक किसी यात्रा की भी प्लानिंग आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि यात्रा पर अपना ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और ये जानते हैं स्वामी जी से कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए संपत्ति और सम्मान से जुड़े मामलों के बहुत शुभ संकेत दे रहा है। पैतृक संपत्ति संबंध में किसी विवाद आपके पक्ष में आज फैसला आ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्य क्षेत्र में सराहना होगी और किसी पुरस्कार या सम्मान से आज आपको नवाजा भी जा सकता है। घूमने फिरने या यात्रा के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपको बहुत काम आएगी। परिवार के साथ किसी मांगलिक या सामाजिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जहां प्रभावशाली लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना के रखने के लिए जीवन साथी का भावना समझने का प्रयास करें। उनकी अनदेखी करके मनमुटाव हो सकता है। संवाद बनाए रखना आज बहुत आवश्यक है। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आज आपको विनम्र वाणी से बात करने की जरूरत है। ऐसे में सभी आपके कामों को पूरा भी कर देंगे। तो वहीं आज मांगलिक किसी कार्यक्रम में भी आप शिरकत जरूर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो सवाल हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दुकान में ग्राहकी बढ़ाने और बुरी नजर को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी दुकान में ग्राहकी कम हो गई है या चाहते हैं कि दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहे, तो मंगलवार के दिन सुबह ये सरल सा प्रयोग कर लें। दुकान खोलने से पहले एक सफ़ेद रुमाल लें और उसमें 1 चम्मच चावल, 1 साबुत हल्दी की गांठ, 2 इलायची, 2 चुटकी सिंदूर डालकर एक छोटी सी पोटली बना लें। अब माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें, प्रार्थना करें, हे माँ, मेरे व्यापार में सारे विघ्न बाधाएं दूर करें और सदैव आपकी कृपा हम पर बनी रहे। इसके बाद इस पोटली को दुकान के अंदर की तरफ शटर में या बाहर कहीं भी बांध दें। माना जाता है कि इससे बुरी नज़र, रुकावटें और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और दुकान में स्थायी रूप से ग्राहकी और धन की आवक बनी रहती है। ये उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर बहुत फलदायी सिद्ध होता है। और चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास है। आज के दिन आपके लिए पारिवारिक और गृहस्थ जीवन में राहत लेकर आने वाला है। लंबे समय से चली आ रही घरेलू समस्या का समाधान मिलने से मन हल्का महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में किया गया निवेश भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। प्रेमी संबंध में मजबूती आएगी और प्रेमी जीवन जी रहे लोग अपने साथी के साथ परिवार में आज मिलवा सकते हैं, जिससे विवाह की दिशा में बात आगे बढ़ सकती है। कुछ कार्य पूरे होते होते अटक सकते हैं, लेकिन धैर्य रखें, क्योंकि दिन के अंत तक कोई पुराना रुका हुआ काम भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की गतिविधियों पर, संगति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही उन्हें गलत दिशा में ले जा सकती है। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज बहुत जरूरी है कि आप धैर्य बना करके चलें। साथ ही आज आपके प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, यानी कि विवाह की ओर भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अब बात सिंह राशि की करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कितना शुभ है। सिंह राशि के जातकों को आप विशेष रूप से धन संबंधी मामले में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार की लेन देन में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। यदि परिवार में किसी बात को लेकर अपनी मतभेद या कटुता चल रही थी, तो आज उसमें सुधार आने की संभावना है। अपनी सोच और शब्दों में सकारात्मकता बना के रखें, क्योंकि आपकी कोई बात परिवार में किसी सदस्य को ठेस पहुंचा सकती है। आज किसी को भी बिजनेस या निजी काम में पार्टनर बनाने से बचना होगा, क्योंकि धोखे की बहुत बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और उच्च शिक्षा से जुड़े व्यवसाय आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। संयम और समझदारी से
काम लेना आज आपके लिए बहुत फायदेमंद भी रहेगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों, आज आपको अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखने की बहुत जरूरत है, नहीं तो आपके कहे हुए शब्द किसी को चुभ सकते हैं, आपकी बातें किसी को बुरी भी लग सकती हैं। साथ ही परिवार वालों के साथ आप अच्छा समय बिताने की कोशिश करेंगे तो आपका दिन और बेहतर हो जाएगा। अब बात कन्या राशि की करते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहने वाला है। लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान मिलने से आप राहत महसूस करेंगे। यदि आप कहीं घूमने फिरने या पिकनिक पर जाने की योजना बना रहे हैं तो अपने कीमती सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है आज, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए मनचाहा कार्य मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और कार्य क्षेत्र में संतोष का अनुभव होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। आप जीवन साथी के लिए कोई उपहार खरीद सकते हैं, जिससे आपके संबंध और मजबूत होंगे। कुल मिलाकर आज का दिन खुशियों और सफलता से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। सफलता के अवसर ये दिन आपके लिए आज लेकर आने वाला है। बस अपने सभी कामों को आपको पूरी मेहनत से करना है, सफलता आज आपको जरूर मिलेगी। अब स्वामी जी से जानते हैं कि अगर हमें नजर लग गई हो या सारे बने हुए काम बिगड़ना शुरू हो जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे किस्मत फिर से चमक उठे। हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को नज़र लग गई हो या अचानक उसके बनते हुए काम बिगड़ने लगे हों तो एक सरल सा बहुत ही प्रभावी माना गया उपाय, इसके लिए थोड़ा सा नमक, राई और लाल मिर्च लें। अब जिसे नज़र लगी है उसके सर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाएं। इससे बुरी ऊर्जा उस सामग्री में चली जाती है और उसे आग में जला दें ताकि सारी नकारात्मकता जलकर खत्म हो जाए। अगर आग में जलाना संभव ना हो तो इसे फ्लश में डाल दें। यह उपाय शनिवार या मंगलवार के दिन करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा करने से नज़र दोष दूर हो जाती है, मन शांत होता है और किस्मत फिर से चमकने लगती है। बस इसे करते समय मन में भगवान हनुमान जी या माता दुर्गा जी का स्मरण अवश्य करिए। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की और स्वामी जी से जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना सकारात्मक और कितना शुभ रहेगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए मानसिक तनाव और चिंता वाला हो सकता है। संतान के कैरियर या भविष्य को लेकर मन में दुविधा बन सकती है। परिवार में चली आ रही समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, जिससे काफ़ी हद तक सफलता भी मिलेगी। जीवन साथी से सलाह लेना आज आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। उनकी बात से आपको सही दिशा मिल सकती है। परिवार से जुड़ी कोई पुरानी बात या रहस्य अचानक सामने आ सकता है, जिससे असहज महसूस हो सकता है। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके नुकसान हो सकता है। किसी मित्र के कहने पर नया काम शुरू करने से पहले अच्छे से सोच विचार अवश्य कर लें। जल्दीबाजी में नुकसान हो सकता है। आज आपका शुभ रंग है केसरिया, केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, आज आपको बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है। किसी की भी बातों में आकर निवेश करने से बचें, नए काम की शुरुआत करने से बचें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब बात वृश्चिक राशि की करते हैं। स्वामी जी बताइएगा कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए लेन देन और बातचीत में संतुलन बना के रखने के लिए रहेगा। किसी भी विषय पर बोलने से पहले सोच विचार करना अति आवश्यक होगा। आज आपके धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य या धार्मिक कार्यों में लग सकता है, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था तो उसके वापस मिलने की संभावना बहुत प्रबल है। हालांकि आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के आज सामने उजागर हो सकती है, जिससे थोड़ा असहज स्थिति बन सकती है। माता जी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए संयम से काम लें।
लंबे समय से अटके हुए कार्य अब पूरे होते नजर आ रहे हैं। बिना मांगे किसी को सलाह देने से भी बचना होगा, वरना गलतफहमी हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपको बहुत धैर्य बना करके चलना होगा। साथ ही आपसे जब तक कोई सलाह ना मांगे तब तक देने से बचना होगा, नहीं तो इसमें आपका विवाद भी शुरू हो सकता है और इन मसलों में आप उलझते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात धनु राशि की करेंगे। स्वामी जी से जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहने वाला है। आय के एक साथ बहुत सारे स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं, जिसके आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी धार्मिक आयोजन या पूजा पाठ में शामिल होने के अवसर मिलेंगे, जिससे मन को शांति प्राप्त होगी। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था देखकर परिवार के सदस्य भी प्रसन्न होंगे। मन में कुछ बेचैनी रह सकती है, लेकिन इसके बावजूद आप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जीवन साथी में किया गया कोई वादा आज पूरा करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा संबंध में खटास आ सकती है। किसी कानूनी मामले में आपके पक्ष में फैसला आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए कई सारे नए अवसर लेकर आने वाला है, जिसमें आप अगर सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी भी साबित होगा। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि घर में बार बार मुसीबत आने के क्या कारण हो सकते हैं और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। हमारे वास्तुशास्त्र और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार कुछ छोटी छोटी गलतियों से नकारात्मक ऊर्जा बढ़कर मुसीबतें बुला लेती हैं, जिससे घर में कबाड़ा जमा करना या फटे पुराने कपड़े संभाल कर रखना बरकत को रोक देती है। नल में लगातार पानी का टपकना धन की हानि के संकेत बताता है। दीपक का बिना धोए दोबारा इस्तेमाल करना भी अशुभ प्रभाव देता है। इसके अलावा घर में बंद घड़ी का पड़ा रहना जीवन को ठहराव की ओर दिखाता है। उत्तर पूर्व दिशा में भारी वस्तु रखना, उत्तर दिशा में लाल या नारंगी रंग का होना और दक्षिण दिशा में गड्ढा या पानी का स्रोत होना नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। साथ ही घर के अग्रभाग अव्यवस्थित या गंदा रहना भी बाधाओं का कारण बनता है। इन बातों का ध्यान रखकर घर को स्वच्छ और संतुलित रखने के लिए जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा स्थायी बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात मकर राशि की करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य परिणाम लेके आएगा। परिवार में किसी सदस्य से जुड़ी निराशाजनक सूचना आज आपको मिल सकती है, जिससे मन उदास रहेगा। लेकिन किसी निवेश के अपेक्षा लाभ न मिलने या नुकसान होने की भी आज संभावना आपको दिखाई दे रही है। आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेना होगा, जो कि बहुत आवश्यक है, अन्यथा परिवार का कोई सदस्य आपसे नाराज हो सकता है। किसी भी प्रकार की निर्णय जल्दीबाजी में बिल्कुल ना लें, क्योंकि बाद में पछतावा हो सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लेना आज बेहद आवश्यक है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के संबंध प्रस्ताव आ सकते हैं। मानसिक संतुलन बनाकर रखना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज जल्दीबाजी में फैसले करने से आपको बचना चाहिए। समय लें और सोच समझ करके अपना निर्णय लें। साथ ही अविवाहित लोगों के लिए विवाह के भी बहुत अच्छे संबंध आज आ सकते हैं। अब बात कुंभ राशि की करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा और सकारात्मक रहने वाला है, लेकिन हर कार्य में सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। कुछ छिपे हुए विरोधी आपके काम में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सतर्क भी रहना है। आपको अपने शौक और आराम की वस्तु पर अच्छा खासा आज धन खर्च करना होगा। लेन देन के जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें और किसी को भी धन उधार देने से आज बचना होगा, क्योंकि इससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। लंबे समय से रुका कोई महत्वपूर्ण कार्य आज पूरा हो सकता है, जिससे
आपको राहत और संतोष मिलेगा। आत्मविश्वास बनाए रखें और व्यर्थ की बातों में खुद को ना डालें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। विशेष अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। पुराने रुके हुए सभी काम आज आपके पूरे हो सकते हैं, तो वहीं कई और नए अवसर भी आज आपके लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात होगी मीन राशि की, और स्वामी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए खुशखबरी और नई सौगात लेके आ सकता है। घर में किसी वाहन या मूल्यवान वस्तु की खरीदारी के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि कोई कानूनी मामला लंबे समय से चला आ रहा था तो उसे अपने पक्ष में निर्णय आने की भी बहुत अच्छी संभावना है। परिवार के सदस्यों के साथ घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, जिससे आपसी संबंध मजबूत होंगे और मानसिक तनाव कम होगा। माताजी की सेहत को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है और समय पर उनकी देखभाल करें। बातचीत करते समय अपनी वाणी में मधुरता बनाकर रखें, क्योंकि कठोर शब्द बेवजह ही विवाद को जन्म दे सकते हैं। संयम और प्रेम से काम लेने से आज आपका दिन लाभकारी बन सकता है। आज आपका शुभ रंग है गोल्डन, गोल्डन रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, आज आपको बहुत विनम्रता से पेश आने की जरूरत है, नहीं तो आप बिना बात के किसी विवाद में भी पड़ सकते हैं। साथ ही किसी यात्रा की भी आज आप प्लानिंग कर सकते हैं, जिस पर आप अपने पूरे परिवार के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे। अब स्वामी जी से जानते हैं कि वैसे तो आजकल बीमारियां होना आम हो चुका है, लेकिन अगर घर में कोई ना कोई बार बार बीमार पड़ता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बार बार बीमार रहता है या बिना कारण थकान और बेचैनी महसूस करता है, तो यह सरल सा उपाय बहुत असरदार काम करता है। शाम के समय एक तेल का दीपक लें और उसमें 4 लौंग डाल दें। अब इस दीपक को जलाएं और इसे घर के किसी अंधेरे कोने में रख दें, जो सीढ़ी के नीचे या किसी ऐसे स्थान पर जहां रोशनी बहुत कम आती है। माना जाता है इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और वातावरण शुद्ध होता है। नियमित कुछ दिनों तक यह उपाय करने से घर में सभी तरह की बीमारियां कम होना शुरू हो जाती हैं। मन शांत रहता है और स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। यह उपाय पूरे श्रद्धा और सकारात्मक भाव से करें, परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। और चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि आज का वो विशेष उपाय कौन सा है, जिसे अपनाने से आज के दिन को और ज्यादा फलदायक बनाया जा सकता है। आज फाल्गुनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो भक्ति, साधना और आत्मचिंतन के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता दुर्गा की पूजा का विशेष विधान है। प्रातः स्नान कर शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। देवी उपासना में लाल फूल, दीप अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। आज चंद्रमा तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। अतः सफ़ेद वस्तुओं का दान बहुत लाभकारी होगा। राहु काल के समय कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, बल्कि ध्यान, जप और साधना में ये समय अवश्य लगाएं। तो देखिए, इस उपाय को अपनाने से आप भी आज के दिन को और ज्यादा विशेष बना सकते हैं। स्वामी जी, आपका हमारे साथ विस्तार न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल जरूर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका भाग्य देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।